Good morning, guys. This is Haren Sharma and welcome to my YouTube channel, The Future Molders Academy. बच्चों, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रामर लर्न करना आज बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पीट करते हैं तो वहाँ उसमें इंग्लिश का पार्ट जरूर होता है और इंग्लिश के पार्ट में आपके ग्रामर से रिलेटेड ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना भी जरूरी है। वहाँ हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वोकैब की कंपैरिजन में, ठीक है। अब कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम शुरू से ही, चाहे वो नाउन्स के वीडियोस हों, चाहे वो हमारे प्रोनाउन के जो पिछले वीडियोस हों, सब में ही आपको बताया जाता है। क्वेश्चंस आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपका ब्लैंक आएगा उसमें और वहाँ आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स होंगे, उनमें से आपको करेक्ट जो अल्टरनेटिव होगा या जो करेक्ट चॉइस होगी वो हमें फिल करना होता है। दूसरा आपका एरर फाइंडिंग क्वेश्चन भी आते हैं, एरर डिटेक्टिंग कह लें या एरर फाइंडिंग। काफी सारे क्वेश्चन हमने इसको बताया भी आपको पहले। उनमें सेंटेंस दिया होगा, एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में उसमें डिवाइड किया गया होगा और उन पार्ट्स में से उन पार्ट्स को नाम दिया गया होगा ए बी सी डी, कभी कभी ई तक पहुंच जाते हैं। तो जिस पार्ट में आपके में एरर है वही पार्ट हमारा आंसर होता है। अब एरर कहां से हमें देखना है, किस तरह का एरर हो सकता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, एरर आपका जो है ग्रामर के किसी भी पार्ट से हो सकता है। वो नाउन से रिलेटेड भी एरर हो सकता है, प्रोनाउन से रिलेटेड भी एरर हो सकता है, एडजेक्टिव से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कंजक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, और यानी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपका वो एरर हो सकता है। तो किस पार्ट ऑफ स्पीच से होगा ये आपको ही फाइंड आउट करना होगा। वहां जब भी क्वेश्चन कोई दिया जाता है तो ऐसे कभी आपको क्लियरली नहीं बताया जाएगा, ना लिखा जाएगा कहीं भी कि ये क्वेश्चन आपका इस पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो वहां थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और वैसे तो आई मीन टू से डिफिकल्ट इज अ वर्ड दैट इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। डिफिकल्ट नाम का मेरे हिसाब से कोई शब्द नहीं है। जैसे आप खुद जानते हैं, अगर हमें कोई जरा सी बहुत ही इजीएस्ट थिंग है और अगर हमें वो नहीं आ रही है तो हम उसी को डिफिकल्ट कहने लग जाते हैं। अगर अगले ही क्षण आपको वो आ जाए, नेक्स्ट मोमेंट अगर आपको वो चीज करना आ जाती है तो वही आपके लिए इजी बन जाती है। फिर वो डिफिकल्ट कहाँ गया? तो डिफिकल्ट इज अ वर्ड दैट इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट आपको हर चीज की अच्छी से कमांड करनी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से करना है। अभी हम जिसमें प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं इसमें हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को स्टडी किया, उसके रिलेटेड सारे जो रूल्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस क्वेरी किए जाते हैं आपको सारे बताए गए। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया। उसके बारे में हमने जाना कि अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनना है और अगर पूछे गए हैं कभी एग्जाम्स में तो कौन से, कहां से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको उसमें बताया गया। नाउ वी आर स्टडिंग द रिलेटिव प्रोनाउन देयर। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टडी कर रहे हैं। ये व्हाट द रिलेटिव प्रोनाउंस आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट देम। वो क्या होते हैं असल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उनमें से कुछ के यूजेज भी हम कर चुके हैं, जैसे कि हमारा उसमें हु है, हुम है और हुज है। इन तीनों के यूजेज हम कर चुके हैं। किन के लिए होता है? पर्सन्स के लिए होते हैं, कब हु, कब हुम, कब हुज।
I have taught you, I think, very nicely there in the previous videos. उसके बाद हमने विच का यूज भी जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर विच का यूज कब किया जाता है और उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इसी सीक्वेंस में दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इसे समझने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के जो आपके प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें आप जरूर स्टडी करें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके बेस पर ही हम यहाँ आगे आज इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वहां देखिए अक्सर कर आपने पढ़ा होगा, किसी बुक्स में पढ़ा होगा, किसी टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, वहां बताया जाता है कि हु, हुम एंड हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। हु, हुम और हुज का यूज सिर्फ हम पर्सन्स के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए। विच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट पर्सन्स। पर्सन्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। जस्ट हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जाना उसको। लेकिन दैट के बारे में लिखा होता है या पढ़ाया जाता है कि दैट जो है पर्सन्स के लिए भी यूज हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज हो जाता है। तो किस कंडीशन में यूज होता है? क्या हम चाहे जब हु, हुम, हुज या विच की जगह पर दैट लगा सकते हैं? और अगर ऐसा होता तो फिर हमें हु, हुम और हुज को स्टडी करने की जरूरत ही क्या थी? Why we needed to study to learn the rules and regulations regarding who, whom, whose and which? तो ऐसा नहीं है। चाहे जहां हम that का यूज नहीं कर सकते, इसके बारे में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज हम उन्हीं को इसमें अच्छी तरीके से सबको जानेंगे। ठीक है, देखिए that का यूज सबसे पहले पर्सन्स के लिए भी किया जाता है, राइट है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, दिस इज ऑल्सो राइट। एनिमल्स के लिए किया जाता है, दिस इज ऑल्सो राइट। बट व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग दैट देयर? क्या कंडीशंस हैं? तो इसमें सुनेंगे सबसे पहले। देखिए, यदि आपके सेंटेंस में ऑल आ जाए, द लिटिल, द सेम, द फ्यू, only, nothing, any and the superlative degree of adjective, ये आपको अच्छी तरीके से इन्हें नोट कर लेना है। देखिए मैं बता देता हूं आपको। अगर सेंटेंस हमारा ऑल, द लिटिल, द फ्यू, द सेम, only, nothing, any, only, nothing, any और सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। देखिए, all, the little, the few, the same, only, nothing, any and superlative adjective। ये आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम इसमें इनके यूजेज के बारे में, इनके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां पर जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आपके सेंटेंस में आ जाए तो चाहे ये देखिए, इनमें से हमारे ये डिटर्मिनर्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे फ्यू है, लिटिल है, ऑल है, सुपर डिग्री भी आपका एडजेक्टिव का, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। तो अगर ये किसी नाउन के साथ यूज हो जाते हैं, चाहे वो नाउन फिर पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, कोई भी हो, हम इनके यूज होने के बाद दैट का यूज करेंगे, ना कि हु, हुम और हुज का। और हमारा प्रोनाउन भी होता है और हमारा डिटर्मिनर भी होता है। तो चाहे ये प्रोनाउन के तौर पर आ जाए, चाहे डिटर्मिनर के तौर पर आ जाए, ऑल आने के बाद हम उसमें दैट का यूज करेंगे। ऑल अगर एंटीसीडेंट हमारा होगा तो उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, ना कि हुम, हुज का।
देखिए ऑल एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि पर्सन्स के लिए आ सकता है। हमने कहा ऑल प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, तो मीटिंग में पर्सन ही प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग एनिमल तो होंगे नहीं। तो ऑल का मतलब यहां पर है पर्सन्स के लिए आया है। अब हमने कहा ऑल दैट आई बॉट यस्टरडे, सारी चीजें जो मैंने खरीदा, तो यहां ऑल हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से ऑल हमारा सब के लिए हो सकता है, तो चाहे ऑल हमारा किसी के लिए भी यूज हो, पर्सन्स के लिए हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, हम इसके बाद हमेशा दैट का ही यूज करेंगे। ठीक है जो, चलिए हम इसके जो है इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट जो रूल होगा उस नेक्स्ट रूल को भी हम जानेंगे और एक एक करके इसके सारे रूल्स लेंगे और उनके अपन एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, चलिए इनके अपन अब क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इनके किस तरीके से आएंगे। ठीक, देखिए इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, यहां आप देखेंगे कि यहां हमें क्या यूज करना है। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच में से या दैट से कोई आपको अल्टरनेटिव मिलता है तब। तो एक क्वेश्चन आपका आया, इट इज द सेम डॉग। अभी आपने जस्ट पढ़ा, याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे वापस जाइए। हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर कोई एनिमल आता है या नॉन लिविंग थिंग आता है तो उसके अगर वो एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है तो हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका डॉग है, तो डॉग अगर आ गया यानी एनिमल है, तो आप सिंपली अगर इसको देखेंगे तो यू विल यूज विच हियर, आप इसमें यहां विच का यूज करेंगे। कैसे आ गया विच आपका, ये किस तरीके से आ गया? आप कहेंगे कि सर आपने अभी तो बताया था जस्ट पिछले वीडियो में कि एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम विच का यूज करते हैं। हमने कर दिया सर, और क्या करें? नो, इसका भी आप समझ लीजिए। ठीक है, हमारा एनिमल के लिए आपको बिल्कुल बताया गया, यू आर राइट देयर, कि हम विच का यूज करते हैं। बट अभी हमने इसमें जस्ट क्या देखा, इसी वीडियो में देखा कि अगर हमारा कोई भी हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, अगर आपका कोई भी है, अगर उसके पहले हमारा द लिटिल, द सेम, द फ्यू, एनी या आपका ओनली या आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव कोई भी अगर आपका आ जाता है, ऑल इनमें से भी अगर कोई भी आ जाता है, तो चाहे पर्सन हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल हो, हम सबके लिए एक ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और वो आपका होगा दैट, ना कि विच। तो यहां आपका दैट होना चाहिए, तो दैट आएगा आपका। क्लियर? अगर आपका विच देते हैं दैट इज एन एरर, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल यू बॉट, सब कुछ जो आपने खरीदा। ओके, खरीदा नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ रहा है, तो हमारा यहाँ ऑल भी जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए आ रहा है। आप सोचेंगे बॉट खरीदा, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इसके लिए भी लगा देते हैं विचेस में, तो नहीं। ऑल आने पर ऑल चाहे लिविंग के लिए आए, पर्सन के लिए आए, नॉन लिविंग के लिए आए, एनिमल्स के लिए आए, ऑल अगर हमारा एंटीसीडेंट होता है या ऑल के साथ कोई दूसरा नाउन, ऑल एज अ डिटरमिनर, और उसके साथ कोई नाउन अगर हमारा एंटीसीडेंट है तो वहां पर भी दैट का यूज करेंगे, चाहे वो पर्सन हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एनिमल हो। आई रिपीट दैट, क्या है, ऑल का अगर यूज होता है एंटीसीडेंट के तौर पर तो हम उसके साथ हमेशा दैट का यूज करेंगे, ना कि विच या हु, हुम, किसी का भी। तो यहां भी हमारा क्या आएगा, इसमें दैट आएगा। अगर इसके साथ आपका विच या हु, हुम, हुज में से कोई यूज होता है तो दैट इज द पार्ट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। ये वही पार्ट है जहां आपको एरर का पता करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, मनी नॉन लिविंग होता है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे विच लगा देते हैं, यहां पर भी आप देखेंगे मनी के पहले आपका आ गया द लिटिल। अगर द लिटिल, द फ्यू, मैंने अभी आपको रिपीट कराया कई बार, इनमें से अगर कोई भी आपका डिटरमिनर किसी भी नाउन के पहले आता है, वो नाउन चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, पर्सन हो, एनिमल हो, हम उसके बाद हमेशा अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना है तो वी विल यूज दैट देयर। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें भी
दैट का ही यूज करेंगे, ना कि whom, whose, which का। अब आएगा दिस इज द ओनली वन ऑफ हर नोबल्स। देखिए नोबल्स उपन्यास, तो नोबल्स यानी नॉन लिविंग है, तो विच होना चाहिए, बट नो। यहां विच क्यों नहीं लगेगा, कैसे विच आ जाएगा? आप देखिए नोबल्स के पहले आपका आ रहा है ओनली। क्या आ रहा है? ओनली। और अगर ओनली हमारा किसी भी नाउन के जस्ट पहले यूज हो जाता है तो फिर उस नाउन के बाद भी हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा दैट ही होता है, कुछ और नहीं। ओके, कीप इट ऑलवेज विथ यू देयर, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, इसके साथ भी हम दैट का यूज करेंगे। ओके, अब हम यहां और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। पर्सन आ गया, हम सोच रहे हैं हु मूज में से लग जाएगा, लगना ही चाहिए, बट यहां ना तो हु लगेगा, ना हुम लगेगा, ना हुज लगेगा। और पर्सन्स के लिए हम विच का यूज तो कभी कर ही नहीं सकते रिलेटिव प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है सिलेक्शन के तौर पर, बट यहां नहीं होगा। तो हु मूज का भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है हु मूज का? क्योंकि आप देखेंगे इसमें आपका रिचेस्ट यानी आपका सुपरलेटिव डिग्री आ गया एडजेक्टिव का। और जब भी कोई एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री किसी नाउन को प्रीसीड करता है, किसी नाउन के ठीक पहले यूज होता है, और फिर वो नाउन जैसे यहां पर मैन दिया है, चाहे पर्सन हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, हम उन सब के लिए बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम इस सुपरलेटिव डिग्री देख करके, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, यू हैव टू यूज ओनली दैट देयर। वहां आपको सिर्फ जो है दैट का यूज करना है। ठीक है, वैसे तो यहां पर हमारा हु आया था, बट रिचेस्ट हो गया ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव की वजह से हम यहां पर हम यूज करेंगे दैट का। देखिए एक चीज यहां पर और है, उसको भी हम देखें अच्छी तरीके से। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा, यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट। ये है, यहाँ आपका ये वर्ब आया है, यहां भी आपका ये वर्ब आया है। तो ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया कि जब हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर हम वर्ब यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर लेकर अगर हम उसके बाद वर्ब यूज करते हैं, तो वो वर्ब आपकी हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो एंटीसीडेंट यूज होता है, हम उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग टू वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमने यहां देखा, ये हमारा दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका हमारा एंटीसीडेंट यानी इसके पहले आने वाला नाउन हमारा नोबल्स है। तो यहां हम बात तो कर रहे हैं ओनली वन नोबल की, लेकिन यहां नाउन आ रहा है प्लूरल। तो प्लूरल नाउन आने पर भी हम इसमें जो है जो वर्ब यूज करेंगे वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। क्लियर? ये आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपका, जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्वेश्चन दे दिया जैसे दिस इज ओनली वन ऑफ हर नोवेल्स दैट हैज बीन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दैट आ रहा है, एक की बात कर रहे हैं, ओनली वन ऑफ हर नोवेल्स, उसके नोवेल्स उनमें से सिर्फ एक नोवेल की बात की जा रही है। तो यहाँ आपका हैज आ गया, और ये उन्होंने यहाँ से अंडरलाइन किया, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नोवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड टुडे, तो आपका आ गया यहाँ नो एरर। तो आप देखेंगे इसमें कि ये हमारा जो दैट है, इसके बाद जो वर्ब आ रहा है, ये वर्ब हमारा ये दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले जो नाउन है, एंटीसीडेंट है, उसके हिसाब से यूज होना चाहिए। और एंटीसीडेंट हमारा नाउन प्लूरल है, तो ये वर्ब अगर आप यहाँ सिंगुलर दे दी गई है तो यही आपका एरर है, ये आपका आंसर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ब जो है हमारी हैज नहीं, ये हमारी नोवेल्स जो प्लूरल है उसके हिसाब से यूज होगी, तो हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी इसमें भी देखते हैं हम, देखिए दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसीडेंट हमारा मैन, प्लूरल मैन है, प्लूरल। तो अगर प्लूरल मैन है तो ये वर्ब जो आएगी वो हमारी इसी नाउन के हिसाब से यानी इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी। तो ये प्लूरल है मैन,
तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज कर देंगे। ये हमारा तभी होता है जब हम किसी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करके उसके बाद या उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं, तब हम इसमें इस तरह का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम और देखते हैं। स्वाति हैज सच अ मेमोरी दैट शी रिकलेक्ट्स एनीथिंग हैपेंड मेनी इयर्स एगो। अब यहाँ हमें whom, whose, which, that में से यूज करना है। तो आप देखेंगे रिकलेक्ट्स एनीथिंग, थिंग हमारा यानी नॉन लिविंग आ गया। आप सोच रहे हैं इसमें विच का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं विच का? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या दिख रहा है आपको इसमें ऐसा इसकी वजह से आप विच का यूज नहीं कर सकते? देखिए whom, whose का तो इसमें यूज होना नहीं है क्योंकि एनीथिंग आ रहा है और थिंग आप जानते हैं नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ हम विच का यूज बिल्कुल भी कतई ही ना करें। क्यों ना करें? इसके पीछे रीजन आपको भी जस्ट बताया गया कि अगर हमारा एंटीसीडेंट एनी, नन, एनीथिंग, नथिंग, ओनली, द लिटिल, द सेम, द फ्यू एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव अगर आती है और भी इसी में काउंट है, तो फिर चाहे आपका लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, हम वहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो जो एनी की वजह से यहाँ हम इसमें यूज करेंगे दैट, ना कि विच या कोई और। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें एरर कहीं है क्या? एरर फाइंड आउट करना है हमें। तो हमने कहा शी इज द ओनली गर्ल हु, हमें लग रहा है गर्ल के लिए पर्सन के लिए अपन हु उसका यूज करते हैं, वर्ब भी आ रहा है तो हमारा हु आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर आपका हु बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ आपके गर्ल को प्रोसीड कर रहा है ओनली, और जब ओनली आ जाता है तो फिर हम उसके बाद हमेशा दैट का यूज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो। तो यहाँ ये हमारा हु इसमें इनकरेक्ट है, इसकी जगह पर हमारा इसमें करेक्ट होता दैट, ओनली की वजह से। इज दैट क्लियर? यस, ओके। अगला है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई सॉल्व इजीली। यही सबसे पहला क्वेश्चन है जिसे मैंने आसानी से हल किया था। जिसे यानी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नॉन लिविंग है, विच आ रहा है, लग रहा है ठीक है, इट सीम्स टू बी करेक्ट हियर, बट इट इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमारा एंटीसीडेंट के साथ या एंटीसीडेंट जो नाउन उसके साथ है वो खुद अकेला जो है 1 2 3 4 आ जाए, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ ऐसा कुछ आ जाए, यानी अगर हमारा इसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव या ऑर्डिनल नंबर अगर हमारे आ जाते हैं, तो फिर हम चाहे वो कोई भी हो, पर्सन हो, नॉन लिविंग हो, सब के लिए हम उसमें भी दैट का यूज करेंगे। तो ये हमारा इसमें फर्स्ट आ गया, और ये फर्स्ट आने की वजह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 अगर ऐसा आ जाता है तो हम उसमें फिर दैट का यूज करते हैं, ना कि विच या whom, whose का। तो यहाँ हमारा ये विच नहीं होना चाहिए, यहाँ हमारा इसमें होना चाहिए दैट। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अगला है दिस इज द सेम बॉय। बॉय आ गया, हु आ गया। कैसे आ गया हु? याद है हु क्या यहाँ करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं है। क्यों नहीं है? आपने अभी तो बताया गया कि पर्सन के लिए हम whom उसका यूज करते हैं, तो यहाँ whom उसका यूज करते हैं पर्सनली, दिस इज राइट देयर, दिस इज करेक्ट। बट ये भी तो बताया गया आपको कि जब पर्सन्स के पहले, नॉन लिविंग थिंग्स के पहले, एनिमल्स के पहले अगर आपका द सेम, द लिटिल, ओनली जो आपको अभी जस्ट मैंने शुरू में सारे लिख दिए थे उनमें से कोई भी अगर वर्ड आपका आ जाता है तो फिर हम सब के लिए दैट का यूज करते हैं। तो ये बॉय के पहले द सेम आ गया, इसकी वजह से जो हमारा whom, whose नहीं आने वाला है, यहाँ हमारा इसमें दैट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दैट। क्लियर? चलिए इसमें हम और अगले रूल्स को भी स्टडी करते हैं। वो रूल्स क्या हैं? इसका नेक्स्ट रूल आपका है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई एक लिविंग प्लस नॉन लिविंग, या लिविंग यानी पर्सन प्लस एनिमल, पर्सन प्लस थिंग,
कोई भी दो आ जाए, दोनों एंड से जुड़ करके आ जाए एक साथ, तो वहां पर भी हम दैट का यूज करेंगे, ना कि विच, हु, हुम, हुज का। कैसे, देखिए इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको इसमें भी बता देता हूं। ये आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लीजिए। इसके बाद हम इसके और भी रूल्स हैं, उन रूल्स को भी 1 बाय 1 सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट और इनके जो है क्वेश्चन, जो अगला रूल आपको बताया गया है, हम इन सब के जो है क्वेश्चंस को भी लेते हैं। अभी बताया आपको कि अगर एंटीसीडेंट आपका कोई दो नाउन्स आ जाए जो कि एंड से जुड़े हो, जैसे मैंने यहां कहा, मैंने यहां लिखा द बॉय एंड हिज साइकिल। अब देखिए विच वर लॉस्ट या विच वर मिसिंग, have been traced। देखें तो यहां हमारा ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, द बॉय एंड हिज साइकिल। एंड जुड़े हुए हैं, आपका पर्सन है, नॉन लिविंग है। ऐसा भी हो सकता है आपका यहां पर द मैन एंड his dog, the man and his dog। ओके, कुछ भी आपका इस तरीके से आ सकता है। तो अगर हम इनके बाद, जैसे यहां आपका विच आ गया, यहां भी देखिए मैन आपका लिविंग है, डॉग आपका एनिमल है, बॉय आपका पर्सन है, साइकिल आपका नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से कोई एक लिविंग यानी आई मीन टू से पर्सन प्लस एनिमल एंड से जुड़कर आ जाए, या पर्सन एंड आपका नॉन लिविंग थिंग कोई एंड से जुड़ करके आ जाए, और फिर हमें उनके बाद अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखें हम ऐसी स्थिति में भी हमेशा दैट का यूज करते हैं, ना कि किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का। क्यों दैट का करते हैं ये भी तो आपको बताना चाहिए। देखिए दैट का इसलिए किया जा रहा है, मान लीजिए हमने ये साइकिल के हिसाब से नॉन लिविंग देखा तो विच यूज कर लिया, तो ये भी तो आपका इसका एंटीसीडेंट है बॉय। बॉय के लिए क्या, नथिंग, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बॉय के लिए यहाँ पर हु का भी यूज कर लें, तो साइकिल हमारा इसके लिए कुछ नहीं यूज हो रहा नॉन लिविंग के लिए। अच्छा, दोनों को एक साथ यूज कर नहीं सकते कि हमने विच भी लगा दिया और हु हुम जो भी लग रहा है वो भी लगा लें। बॉय के लिए भी अगर हु मुच लगा दें एक साथ, और नॉन लिविंग थिंग एनिमल के लिए विच लगा दें, तो इट कैन नेवर बी करेक्ट देयर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा एक बार में। वी कैन नेवर यूज मोर देन 2 रिलेटिव प्रोनाउंस एट अ टाइम। हम एक साथ कभी भी 2 रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें एक ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करना होगा, या फिर हमें कोई एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा जो कॉमन हो, that can be used both for persons and animals, persons and non-living things। ऐसा हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना होगा, पता करना होगा, और ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन आपका एक ही है, और वो है आपका that, जो कि एक कॉमन जेंडर की तरह यूज होता है। और इसीलिए हम पर्सन प्लस नॉन लिविंग आ जाए या पर्सन प्लस एनिमल आ जाए, तो हम एक कॉमन हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो कॉमन जेंडर से रिलेटेड होगा, और वो हमारा होता है दैट। तो ये हमारा इसमें विच यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ हमारा इसमें दैट होना चाहिए था। अगर ये आ गया था मैन एंड हिज डॉग, ब्लैंक स्पेस, वर walking along the road,
वेरी लेजी। देखिए आदमी और उसका डॉग, वर्ब वॉकिंग जो घूम रहे हैं, इसको चलिए वर्ब का थोड़ा सा यहां कर दें आर, जो घूम रहे हैं अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे जो घूम रहे हैं, जो यानी रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत लेजी हैं। ओके, तो यहां हम क्या लगाएं, डॉग के लिए बचाना चाहिए नो, मैं के लिए हु आना चाहिए नो, क्योंकि ये दोनों एंड्स जोड़ करके आ गए, दोनों ही हमारे मिलकर के एक एंटीसीडेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम यहां पर दैट का यूज करेंगे। क्लियर? इस तरह से कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आता है जिसमें पर्सन एंड नॉन लिविंग थिंग, पर्सन एंड एनिमल अगर एंटीसीडेंट होता है, तो वहां आप हमेशा देखिएगा दैट ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, कुछ और है तो वही आपका एरर होगा। ठीक बच्चों, अब इसमें आपका नेक्स्ट रूल है, इसमें आपका नेक्स्ट रूल है, और वो है कि यदि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स हु, whom, whose, what एटसेट्रा, अगर इनमें से किसी से भी कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें भी हम जो है, अगर हमें बीच में जाकर के कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है तो हमेशा हम वहां एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो आपका होता है दैट, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, वहां सिर्फ हम जो है दैट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा हु इज द गर्ल, who is the girl who comes in your dreams, who is the girl, वो लड़की कौन है, who comes जो आती है in your dreams, आपके सपनों में। ओके, तो देखिए ठीक है, हमने देखा गर्ल के हिसाब से हमारा who आ रहा है, it seems to be correct here, बट सब कुछ सीम होने से, प्रतीत होने से, लगने से ही नहीं होता है कि हमें तो ऐसा लग रहा है। देखिए अगर लगने से सब कुछ हो फिर तो पता नहीं हमें क्या क्या लगता है, पता नहीं किन किन चीजों को, किन किन लोगों को देख करके और हमें कैसा लगता है, क्या क्या लगता है। बट क्या जो आपको लगता है वो सारी चीजें हमेशा होती हैं? नेवर। जो होता है जो लगता है वो कभी कभार होता है, बट जो लगता है वो हमेशा नहीं हो सकता है और ना ही होता है। तो यहां देखिए हमने जो पढ़ा वो भी इसमें से नहीं है, दा टिल दा फ्यू और कुछ भी नहीं आ रहा, बॉय गर्ल आ रहा है, तो फिर हम हु लगा रहे हैं, फिर इसको करेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या किस वजह से कर रहे हैं, कहां इसका रीजन है? इसका रीजन पता है? इसका रीजन है, देखिए सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने जस्ट आपको भी बताया कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो और फिर हमें उसमें बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, तो हम चाहे पर्सन हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे एनिमल हो, हम सब के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे और वो होगा आपका दैट। तो यहां पर भी हमारा ये एरर यहां पर है, ये आपका हु नहीं, ना हुम हो सकता है ना हुज, यहां पर आपका ये दैट होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से इसमें आपका एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका, जैसे हमने यहां लिखा व्हाट इज इट विच यू नीड। देखिए इट आपका यानी वो क्या चीज है, व्हाट इज इट वो क्या चीज है जिसकी यू नीड आपको जरूरत है। तो देखिए इट नॉन लिविंग के लिए आता है, हमारा विच आ रहा है, ठीक है, बट वही कंडीशन जो उसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्रिएट हुई यहाँ पर, वही यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसमें भी हम जो बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा यहाँ पर भी दैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दैट। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ही समझ लेना है कि हम इसमें
कब दैट लगाएं, कब हु, हुम, हुज लगाएं, विच लगाएं। अभी तक हम इतने सारे इसको जो यूजेज हैं दैट के हमने सारे यूजेज किए अच्छी तरीके से। हमने विच के यूजेज भी इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े, और उससे और पहले वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन, आई थिंक पार्ट 1 था या कौन सा था, हमने उसमें भी पढ़ा। तो वहां हमने देखा हु, हुम और हुज तीनों को एक कंपैरिजन करके हमने वहां पर स्टडी किया। तो अभी तक हम हु, हुम, हुज, विच एंड दैट ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरीके से स्टडी किए हैं, कर चुके हैं। इनसे कब क्वेश्चंस आते हैं, और आप एक विशेष ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस अक्सर कर बनते हैं और एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो ब्लैंक स्पेस की फॉर्म में हो या वो एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। बट इनसे इस पार्ट ऑफ प्रोनाउन से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर कर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। अभी इसमें हमारा व्हाट बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे कुछ रिलेटिव एडवर्ब भी हैं, जैसे वेयर, व्हेन। ये जो रिलेटिव एडवर्ब हैं हम इनका भी यूज करेंगे, इसी पार्ट में ही निपटाएंगे उनको। या क्यों करेंगे उनको? क्योंकि उनका यूज भी बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, इसलिए उनको भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, जिससे दोबारा वहां करें कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। हम उनको सबको अच्छी तरीके से असेंबल करके एक तरफ से सारे करेंगे। ठीक बच्चों, तो अभी आपने, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। आपके वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कई चीजें बड़ी ही यूजफुल आपको वीडियोस के अंदर मिलेंगी। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे हियर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट विल बी बिफोर यू very soon there. Okay, thank you.